हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाई इज लिथियम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि लिथियम क्यों एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो की कॉन्सेप्ट में पहले हम ये जान लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट्स होते कौन क्या है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, मतलब एक ऐसा स्पीशीज जो खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो मतलब अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ तो लिथियम खुद क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके Li+ बना दे। मतलब खुद अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शंस। दैट इज हाउ वी डिफाइन अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से कोई एलिमेंट लूज करेगा तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आसानी से खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूस भी कर सकता है दूसरे एलिमेंट को। ठीक है, जनरल हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही कहती है कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर किसी की बहुत कम होगी, मतलब आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स आपके हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो इस अकॉर्डिंग तो सीजियम को एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिथियम is a very strong reducing agent even in the entire periodic table। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि लिथियम का एक तो साइज है बहुत ही छोटा, साइज है इसका बहुत ही छोटा, और इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड ऑल्सो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इसकी ज्यादा है, साइज छोटा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। तो इस केस में होता क्या है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाती है ना लिथियम के केस में, इट इज मोर देन दैट ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो मोर देन कॉम्पनसेट कर देती है आयनाइजेशन एनर्जी को। और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ लिथियम। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी से तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि उसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर है, क्योंकि उसको तो एनर्जी लग रही है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में, लेकिन साथ ही साथ उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। छोटे साइज होने की वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स वो अपने आसपास अकोमोडेट कर सकता है। तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो फैक्टर है वो मोर देन कॉम्पनसेट करता है आयनाइजेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर मिलता है लिथियम को, right? So due to this greater hydration energy, it acts as a very strong reducing agent, right? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।